बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल एमएससी नादिया। आज की वीडियो में हम यूनिट 30 कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसका फर्स्ट लेक्चर मैं आपको दे चुकी हूँ, आज सेकेंड लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो इसके एंगल को मेजर करने के दो सिस्टम हैं। एक सिस्टम, पहला सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट जो है वो है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में हम एंगल को मेजर करते हैं किसके अंदर, डिग्री में, मिनट और सेकेंड में। अब दूसरा सिस्टम कौन सा है? दूसरा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। सेकेंड है सर्कुलर सिस्टम के अंदर एंगल को किस में मेजर करते हैं? एंगल को हम रेडियन में मेजर करते हैं। अब रेडियन क्या चीज़ होती है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो रेडियन जो है वो क्या है? इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। जिस तरह डिग्री यूनिट है एंगल मेजरमेंट का, इसी तरह रेडियन भी यूनिट है। दोनों डिग्री और रेडियन दोनों यूनिट है। तो सर्कुलर सिस्टम में जो हम मेजरमेंट करते हैं एंगल की, उसका यूनिट है रेडियन। रेडियन कैन बी डिफाइंड एज द मेजरमेंट ऑफ एंगल। डिफाइन रेडियन। और व्हाट इज रेडियन? तो रेडियन कैन बी डिफाइंड एज द यूनिट ऑफ मेजर an angle which is equal to the ratio of arc length to the radius of the circle. That is थीटा क्या है? एंगल है। ठीक है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या डिफाइन किया कि रेडियन जो है वो एंगल का मेजरमेंट है, जो कि बराबर होता है रेशो ऑफ आर्क लेंथ। यहाँ लेंथ लिखना मैं भूल गई हूँ, तो यहाँ पर आर्क लेंथ लिख लें, टू द रेडियस ऑफ द सर्किल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय आर। यहाँ पर एल जो है वो क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है, आर रेडियस ऑफ अ सर्किल है, और थीटा जो है वो सेंट्रल एंगल है इन रेडियन। ठीक है, तो थीटा जो है वो किस में लेंगे? हम रेडियन में लेंगे, क्योंकि हम सर्कुलर सिस्टम से मेजर कर रहे हैं एंगल को। तो अगर हम सर्कुलर सिस्टम को डिफाइन करेंगे तो किस तरह से कहेंगे कि सर्कुलर सिस्टम एंगल विच इज मेजर in radian is called circular system. ठीक है, एंगल को जब रेडियन में हम मेजर करते हैं तो वो सर्कुलर सिस्टम के तहत हम मेजर करते हैं। अब यहाँ पर एक सर्किल है, ये एक सर्किल है, और इसका फॉर एग्जांपल ये इसका रेडियस है, ये आर है। ठीक है, और यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल है, एंगल बन गया थीटा। तो अब यहाँ पर हमने एंगल को मेजर करना है। एंगल को मेजर करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर आर्क लेंथ कौन सी होगी? ये है आर्क लेंथ, ये सर्कमफ्रेंस जो है। ठीक है, इसका जो ये हिस्सा है जो एंगल के सामने आ रहा है, इसको हम कहते हैं आर्क लेंथ। तो इसको हम एल से डिनोट करेंगे, ये एल है और ये आर है। तो थीटा किसके बराबर होगा? थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि रेडियन का हमने बताया रेडियन क्या होता है। अब हमें मेजर करना है, एंगल को मेजर करना है रेडियन में, तो रेडियन इज इक्वल टू द रेशो ऑफ आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है, एंड रेडियस। यहाँ हम लिख सकते हैं सिंस थीटा इज इक्वल टू
लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ अ सर्किल। अब अगर एल यानी आर्क लेंथ और रेडियस दोनों सेम हो मेजरमेंट में, फॉर एग्जांपल ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो दोनों सेम है, तो इफ यहाँ लिख सकते हैं इफ L इज इक्वल टू आर यानी आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अ सर्किल, देन थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय L, ठीक है, या R डिवाइडेड बाय R कर लूँ तो क्या हो जाएगा, L और L कैंसिल हो रहा है, 1 आंसर आ रहा है। तो थीटा किसके बराबर होगा, जब ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं, रेडियस और आर्क लेंथ बराबर होगा तो थीटा 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू, थीटा किसके बराबर है, 1 रेडियन, थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन, ठीक है। फॉर कंप्लीट rotation, for complete rotation arc length is the circumference of the circle, arc length is the circumference of the circle, that is L क्या है, L शो कर रहा है आर्क लेंथ को, तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट फुल रोटेशन है पूरे सर्किल की, तो यहाँ पर आर्क लेंथ पूरा हमें लेना है। तो पूरा एक सर्किल का सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होता है, 2 पाई आर के, तो यहाँ पर आर्क लेंथ किसके बराबर होगा, 2 पाई आर फॉर कंप्लीट रोटेशन। देन थीटा इज इक्वल टू, थीटा किसके बराबर होगा, L डिवाइडेड बाय, एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाय R फॉर कंप्लीट रोटेशन। L किसके बराबर है, 2 पाई R के, तो यहाँ पर L की जगह क्या आ जाएगा, 2 पाई R डिवाइडेड बाय R, R और R कैंसिल हो गए, तो यहाँ पर थीटा किसके बराबर है, फॉर कंप्लीट 1 रोटेशन थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। ये फुल रोटेशन के लिए। तो अभी हमने क्या मालूम किया था पहले, फॉर कंप्लीट रोटेशन एंगल जो हम मेजर कर रहे हैं, एंगल मेजर इन रेडियन इज 2 पाई, सही है। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए एंगल जो है वो किसके बराबर है, यानी थीटा जो है एंगल मेजर इन रेडियन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के बराबर है, ठीक है। ये है एक फुल रोटेशन, ठीक है, फुल रोटेशन को शो कर रहा है, पूरा एक सर्कल बन रहा है, सही। तो एंगल अगर आप मेजर करेंगे रेडियन में तो 2 पाई रेडियन के बराबर है, ठीक है। और अगर आप डिग्री में मेजर करेंगे तो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री और फिर ये नीचे का 180 डिग्री, तो इन सबको 180 डिग्री प्लस करेंगे 360 होता है, ठीक है। तो एंगल मेजर इन डिग्री कितने डिग्री के बराबर है, 360 डिग्री फॉर 1 रोटेशन। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक कंप्लीट रोटेशन के लिए डिग्री में लेंगे तो 360 डिग्री है, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन बराबर हो गए। इस तरह से ये दोनों बराबर हो गए, इक्वलाइज हो गए, क्योंकि एंगल फुल रोटेशन के लिए है, दोनों के लिए। अब यहाँ पे हमें रिलेशन मालूम करना है डिग्री और रेडियन के दरमियान। रिलेशन मीन के 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है और 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, तो इसकी मदद से हम ये मालूम कर सकते हैं, ठीक है। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 है, 2 को हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, पाई रेडियन, 2 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2,
ये कैरी आएगा 2 8 ज़ा 16 और 0 आ गया, तो ये कितना आ रहा है 180 डिग्री। 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है। ठीक है, अब हमें 1 रेडियन का मालूम करना है। 1 रेडियन का मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, इस पाई को यहाँ नीचे लेकर आएंगे तो ये डिवाइड होगा। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 180 डिग्री, और ये पाई इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। अब यहाँ पर क्या बचा 1 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। 180 को आप पाई किसके बराबर होता है 3.148 के। 180 को डिवाइड कर देंगे 3.1428 से। इसको आप डिवाइड कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 57.3 डिग्री के बराबर है। 1 रेडियन किसके बराबर आ रहे हैं, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये हमें पता चल गया 1 रेडियन। अब हमें मालूम करना है 1 डिग्री किसके बराबर होगा। तो 1 डिग्री मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 डिग्री किसके बराबर है, 1 डिग्री इज इक्वल टू ये 180 अपॉन पाई है, इसको आप उलट दें, पाई ऊपर हो जाएगा और 180 नीचे आ जाता है। अब ये कैसे होता है ये भी मैं आपको प्रूव कर देती हूँ। यहाँ पर ऊपर जो है हमने यहाँ पर आया था 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ये हम वापस लिख लेते हैं एक दफा फिर से। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसको यहाँ पर काट दें, 1 डिग्री नहीं है यहाँ पर। 180 डिग्री किसके बराबर है, पाई रेडियन। क्यों हमें 1 डिग्री चाहिए तो 180 को हम यहाँ से कहाँ ले जाएंगे, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ ये जब इज इक्वल टू के दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा, पाई से डिवाइड होगा, और यहाँ क्या बचेगा 1 डिग्री बचेगा। जब यहाँ से 180 को हम मूव कराएंगे तो यहाँ 1 डिग्री बचा, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 होल रेडियन। ठीक है, ये ऐसे ही है कि आप दोनों तरफ यहाँ पर आपको 180 को कैंसिल करना है तो आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 180 ऑन बोथ द साइड। ठीक है, यहाँ डिवाइड करेंगे 180 से तो 180 कैंसिल हो गया, 1 डिग्री बचा, और यहाँ पर क्या आएगा पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो ये आपको याद रखना है कि 1 डिग्री किसके बराबर होती है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री के। ठीक है, क्योंकि आगे जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें हमें ये मालूम होना चाहिए, तभी हम ये सॉल्व कर सकेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। एक्सरसाइज 30.1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर। फर्स्ट आपको दिया हुआ है पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। यहाँ रेडियन में दिया हुआ है, एंगल की मेजरमेंट आपको किस में करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो एज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन किसके बराबर होता है, इसका उलट ले लेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई, 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री। सही, तो अब आपके पास आपको रेडियन यहाँ पर दिया हुआ है पाई बाय 4 रेडियन, तो आप इन दोनों में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 1 रेडियन, 1 रेडियन जो है 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर है, तो पाई अपॉन 4 रेडियन किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू का निशान है तो दोनों साइड पर हमने मल्टीप्लाई करना है। मैं डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इसको स्टेप वाइज बता रही हूँ। मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स।
यहाँ भी हम पाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाय 4 ही आएगा। पाई बाय 4 रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई होल डिग्री। यहाँ पर पाई और पाई कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। 4 और 180 कट रहा है, इसको काट देंगे, ठीक है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, यहाँ 2 बचेगा, 2 0 20, 4 5 जा 20, तो कितना आ रहा है 45 डिग्री, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 45 डिग्री, ये है आंसर। पाई बाय 4 रेडियन डिग्री में किसके बराबर होता है, 45 डिग्री के बराबर है। सेकंड है पाई बाय 3 रेडियन। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल उसी तरह करना है कि एक रेडियन किसके बराबर होता है, सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर पाई बाय 3 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पाई डिवाइडेड बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू, यहाँ भी आपने मल्टीप्लाई करना है, जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करेंगे, ठीक है। पाई डिवाइडेड बाय 3, पाई डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। यहाँ पाई और पाई कैंसिल हो गया। अब ये 3 और 180 इसको कैंसिल कर सकते हैं, कट रहा है, ये कैसे कटेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और ये 0 बच रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये 0 ऐसे ही आ जाएगा, सही। 3 6 जा 18 और 0 का 0 आ गया, तो यहाँ पर कितना आ रहा है 60 डिग्री। पाई बाय 3 रेडियन इज इक्वल टू 60 डिग्री, यहाँ आएगा 60 डिग्री आंसर। नेक्स्ट है -3 पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। एक रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई के, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल, ठीक है। -3 पाई डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये इसको आप 4 से करेंगे, काटेंगे तो क्या आया था 45 आया था। 4 4 जा 16, 2 आएगा, 4 5 जा 20, 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 135 आएगा, साइन माइनस की आएगी तो -135 डिग्री आंसर, ठीक है। आपको रेडियन से डिग्री में चेंज करना है, यहाँ रेडियन में दिया हुआ था, आंसर में आपको डिग्री में देना है। 4 आपको दिया हुआ है 3 रेडियन, 3 रेडियन, तो इसमें आप क्या करेंगे, एक पाई किसके बराबर होता है 180, 1 रेडियन, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ 3 रेडियन किसके बराबर होगा, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू क्या होती है 3.1428, ठीक है। यहाँ पर 380 को आपने मल्टीप्लाई करना है और 3.1428 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा 171.86 डिग्री, यह आ गया आंसर। पार्ट 5 है 3 डिवाइडेड बाय पाई रेडियन। वन रेडियन जो है वो बराबर है 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री के। अब आपको 3 डिवाइडेड बाय पाई से आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, सही है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई। तो यहाँ
पाई की वैल्यू क्या है वो पहले हम लिखेंगे कि 3 डिवाइडेड बाय 3.1428 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.1428, या 142 भी लेने तो काफ़ी होगा, ठीक है। अब आपने 3 को 3.1428 से डिवाइड करना है और इसी तरह 180 को, तो 3 को डिवाइड करेंगे 3.1428 से, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, आंसर आएगा 6.9548 और मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी 180 को डिवाइड करेंगे 3.1428 से, तो आंसर आएगा 57.288। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आएगा आपके पास 54.698 डिग्री आएगा। अच्छा, यहाँ पर ये 6 नहीं है, ये 0 है, ठीक है, ये मैंने गलती से 6 लिख दिया था। 0.9548 मल्टीप्लाई बाय 57.288, तो आंसर आएगा 54.698 डिग्री। ये आ गया आंसर। इसके बाद 6 है 4.5 रेडियंस। तो 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री के, ठीक है। 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है, 4.5 के लिए क्या करेंगे, 180 डिवाइडेड बाय पाई को 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई होल डिग्री के बराबर होता है 3.1482 के। तो 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 3.1428, 180 को 3.1428 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करने से यहाँ डिग्री लगा लें, डिग्री है ये, डिग्री में कन्वर्ट करें, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 57.288। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 257.79 डिग्री। ये है आंसर। 4 है, क्वेश्चन 4 में डिग्री में आपको दिया हुआ है एंगल की मेजरमेंट, आपको रेडियन में चेंज करना है। तो एज वी नो दैट 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। 1 रेडियन का रेसिप्रोकल होता है 1 डिग्री, ठीक है। तो रेडियन, जब 1 रेडियन मालूम करना था तो 180 ऊपर था, अब यहाँ डिग्री है तो 180 नीचे होगा। अब हमें क्या करना है 30 डिग्री, तो यहाँ 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों तरफ 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई डिवाइडेड बाय 80 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 30 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियंस। यहाँ पर ये कट रहा है, ठीक है। 30 3 10 जा 30, 3 6 जा 18, 0 आ जाएगा, 60 आ रहा है, 10 1 जा 10, 10 6 जा 60, तो पाई बाय 6 आ रहा है। 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। तो यहाँ पर आएगा क्या आंसर, पाई डिवाइडेड बाय 6 रेडियंस। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हैं। सो 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन। सेकेंड पार्ट में आपको दिया हुआ है 45 डिग्री। 45 डिग्री, इसको बिल्कुल इसी तरह करेंगे। 45 डिग्री से पाई बाय 180 को मल्टीप्लाई करना है, तो 45 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180, इसको काट देंगे, ये कट रहा है। 5 9 जा 45 और 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 3 बचेगा यहाँ पर, 3 0 30। 9 के टेबल 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ठीक है। तो 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, ये क्या था, रेडियन था। सो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 4 रेडियंस। नेक्स्ट है 60 डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू
पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो यहाँ पर 60 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। ठीक है, यहाँ पर 60 और 180 कट रहा है। ठीक है, 10 6 ज़ा 60 और 10 18 ज़ा 180, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 80। तो क्या आ रहा है, पाई बाय 3 रेडियन। 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, पार्ट 4 है 22, 1/2 डिग्री। यहाँ पर आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन में पहले आप इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन, इसको आपने चेंज करना होगा। 2 को मल्टीप्लाई करना होगा इधर 22 से और 1 को प्लस करना होगा। 2 और 22 को प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 44 आएगा। 44 आएगा। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 44 में 1 प्लस करेंगे 45 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ रहे हैं, 45/2 डिग्री। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करके सिंपल फ्रैक्शन में ले आते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको इसको मल्टीप्लाई करना होगा। 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 45 डिवाइडेड बाय 2 से। ठीक, यहाँ पर रेडियन लिख रहे हैं। अब ये कट रहा है तो इसको काट देते हैं। 9 2 ज़ा 18, 0 आ जाएगा, और 9 5 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 4 2 ज़ा 8। तो आंसर क्या आ रहा है, पाई डिवाइडेड बाय 8 रेडियन। तो 45/2 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 8 रेडियंस। या आप इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में भी लिखकर आंसर दे सकते हैं कि पार्ट 5 है 2 - 225 डिग्री। तो 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो आपने -225 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो -225 मल्टीप्लाई बाय पाई/180, ये रेडियन में चेंज हो जाएगा। ये 5 से कटेगा, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 और 3 बचेगा, तो 5 6 ज़ा 30, 36 आ रहा है। 45 और 36 कट सकता है 9 के टेबल से, 9 4 ज़ा 9 5 ज़ा। तो इस तरह से आएगा 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ रहे हैं, -5 डिवाइडेड बाय 4, -5 पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियन। तो -5 पाई डिवाइडेड बाय 4 रेडियंस आंसर। पार्ट 6 है 60 डिग्री 35 मिनट एंड 48 सेकेंड्स। अब इसमें हमें डिग्री में नहीं दिया हुआ है, बल्कि हमें डिग्री मिनट और सेकंड में दिया हुआ है। तो ये हम क्वेश्चन नंबर 1 में कर चुके हैं चेंज इसको, कि मिनट और सेकंड को डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ मिनट को हमें डिग्री में चेंज करना है, उसी तरह सेकंड को भी। तो जब हम मिनट से डिग्री की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि डिग्री बड़ा यूनिट है। तो 35 को हम क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 60 डिग्री को ऐसे ही रहने देंगे, 60 डिग्री ऐसे ही रहेगा, प्लस 35 डिवाइडेड बाय 60, ये अब डिग्री में चेंज हो गया। इसी तरह 48 जो है वो सेकंड है, तो इसको क्या करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60, 3600, तो ये चेंज हो जाएगा डिग्री में। तो 60 डिग्री प्लस 35 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 को 60 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 0.584। 48 को 3600 से करेंगे तो 0.0134। यहाँ डिग्री लगा लीजिए, ये डिग्री में चेंज हो गया। इन तीनों को प्लस कर लीजिए। ठीक है, तो आंसर आएगा 60, तो ऐसे ही आ जाएगा। 60 आपने लिख लिया और उसके बाद आपने डेसिमल लगा लेना है। ठीक है,
60 के बाद आप डेसिमल लगा लें और इन दोनों को प्लस कर लें। यहाँ पर 0 पॉइंट है, यहाँ भी 0 पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ 0, 5 में 0 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसी तरह 8 में 1 प्लस करेंगे 9 हो जाएगा। 4 में 3 प्लस करेंगे 7 हो जाएगा। और लास्ट में यहाँ पर 0 है, कुछ भी नहीं है, यहाँ 4 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने डिग्री में इसको चेंज कर लिया। अब ये डिग्री में चेंज हो गया। अब हमें इसे क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो 1 रेडियन, 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है। तो अब हमने क्या करना है, इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देना है। 60.5974 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, पाई की वैल्यू क्या है वो लिख देते हैं 3.1428। इसको डिवाइड करेंगे 180 से। 3.1428 को डिवाइड करिएगा 180 से, जो आंसर आएगा उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 60.5974 से। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1.058। 58 यहाँ यूनिट क्या है, रेडियन है, तो यहाँ भी आप रेडियन लिख सकते हैं। अच्छा, ये 58 है और बुक में 6 है, तो ये 6 के क्लोज है। 58 है तो ये 6 के ऑलमोस्ट क्लोज है, तो इसलिए हम इसको 1.06 रेडियन भी ले सकते हैं। ये आ गया आंसर। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।